भरत महाराज एक हिरण से इतने आसक्त हो गए कि शरीर छोड़ते वक्त अंत काल में वो भगवान के स्मरण के बजाय हिरण का स्मरण करने में लगे। तो फिर हम सब कितने कितने भौतिक इच्छाओं को हृदय में रखकर बैठे और क्या क्या हम नहीं स्मरण करेंगे, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम। जैसे जैसे भाव में हम शरीर त्यागेंगे सदा तद भाव भाविता, हम वैसा वैसा अगला जन्म प्राप्त कर बैठेंगे। और अब अंत काल में हम क्या स्मरण करेंगे? जो हमने जीवन भर स्मरण किया है वो अंत काल में स्मरण करेंगे। ये कोई मशीन थोड़ी है कि अंत काल में आप भगवान का स्मरण कर बैठेंगे अगर आपने जीवन भर नहीं किया हो तो। इसीलिए ये जीवन अभ्यास के लिए बना है, उस परीक्षा की सामना करने के लिए जिसको हम मृत्यु कहते हैं। और जिसने भी जन्म लिया है उसको इस परीक्षा का सामना करना ही होगा। उसको इस मृत्यु का साक्षात्कार एक ना एक दिन तो करना ही। हमारे आध्यात्मिक अभ्यास की सफलता इस बात में देखी जाएगी कि हम भगवान का कितना स्मरण कर पाते हैं। यह हमारे आध्यात्मिक अभ्यास की सफलता कहलाएगी। और अगर आप भगवान के स्मरण की बजाय अन्य विषयों का स्मरण करते हैं तो फिर यह समझ में आएगा कि हमारा अभ्यास बहुत फीका है, बहुत कमजोर है, कि भौतिक विषयों के प्रति हमारी अधिक आसक्ति है और वो हमें अधिक स्मरण आता है। तो भरत महाराज अंत काल में शरीर त्यागते वक्त उस हिरण को सोच रहे थे, उस हिरण के विषय में विचार कर रहे थे। और हिरण के विषय में विचार करते हुए वो भरत महाराज ने जब देह त्यागा तो अब अगला जन्म वो एक मनुष्य के शरीर में नहीं थे, एक राजा के शरीर में नहीं थे, वो एक हिरण के शरीर में जन्म लेते हैं। वो हिरण के शरीर में जन्म लेते हैं। तो अब जो हम अंतकाल में सोचेंगे वो हमारा अगला जीवन होगा, और अंतकाल में हम वही सोचेंगे जो हमने पूरा जीवन स्मरण किया। इसीलिए नवदा भक्ति की विधि में भागवतम में क्या कहा गया कि जब हम श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम में अपने आप को लगाते हैं तो ये हमारे चित्त में प्रभाव छोड़ता है, और इस प्रभाव से हमारा जो स्मरण है उस प्रभाव के अनुरूप जाता है। तो इसीलिए जब आप भगवान के स्मरण को अधिक 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 बढ़ाते जाते हो तो अब ये जो प्रभाव छोड़कर जाता है, आप उस प्रभाव के अनुसार आप भगवान का अधिक स्मरण कर पाते। तो इस प्रकार से भरत महाराज एक हिरण के शरीर में जन्म लिए, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन भक्ति की थी और अंत काल में ये त्रुटि कर दी। पूरा जीवन तो भक्ति की, अंत काल में गलती कर दी, तो भगवान ने उन पे कृपा करते हुए अगले जन्म में पिछले जीवन की याद भी दे दी। तो हिरण के शरीर में उनको याद था कि वो पिछले जन्म में महाराज भरत थे। उनको याद था कि वो सब कुछ त्याग के गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने आए थे। उनको याद था कि वो एक हिरण से आसक्त हुए थे। उनको याद था कि वो हिरण को सोचते हुए अपना अंत समय में देह त्यागे थे। तो ये स्मरण भगवान की कृपा से उनके भक्ति के परिणाम के स्वरूप हिरण के शरीर में भरत महाराज को मिला अगले जन्म के अंदर, पिछले जन्म के बारे में। तो इसीलिए भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे अल्प करें या अधिक करें, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। निश्चित रूप से जब हम भक्ति का जीवन जी सकते हैं और मनुष्य जीवन में भगवान के विषय में जिज्ञासा कर सकते हैं और ना करें तो ये तो फिर बहुत बड़ी अज्ञानता और मूर्खता ही मानी जाएगी। तो भरत महाराज के उदाहरण से भगवान सिखाते हैं कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसी के कारण उनको अगले जन्म में स्मृति आई। अब हिरण के शरीर में पिछला जन्म याद करना असंभव है, असंभव है। सिर्फ मानव जीवन में ही याद करा जा सकता है, और वो भी कुछ एक को।
तो वो हिरन के शरीर में भगवान की व्यवस्था के कारण ही याद कर पाए, क्योंकि भगवान एक ही लीला से अनेक उदाहरण स्थापित कर देते हैं और अनेक उदाहरण स्थापित करते हुए हम सब के लिए शिक्षा स्थापित कर देते हैं कि हम सबको क्या करना है अपने जीवन के अंदर। तो भरत महाराज ऐसी परिस्थिति में थे और अब अगले जन्म में वो हिरन के शरीर में जन्म लिए। अब हिरन कहां रहते हैं? अपने हिरणों के झुंडों में रहते हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिए, आहार की खोज के लिए। लेकिन भरत महाराज अपने हिरन के शरीर में अगले जन्म में हिरणों के झुंड में ना रहते हुए एकाकी निवास करते थे। वो साधुओं के आश्रम के पास रहने लगे। तो कैसा भक्ति पिछले जन्म का अधूरा छोड़ा था, इस जन्म में जब हिरन का शरीर लिया तो अब इस जन्म में आकर भी उनको पिछले जन्म में जो आसक्ति थी भगवान से, वो थी इस जन्म में भी। जैसे गजेंद्र जब संकट में पड़े तो गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे और वो भगवान के भक्त थे, और जब वो उस मगरमच्छ के साथ युद्ध में थे और अब उनके बचाव का कोई साधन नहीं बचा था, तो उस समय उन्हें पिछले जन्म में याद किए गए स्तुतियां और मंत्र याद आने शुरू हो गए। तो इसीलिए जो हम इस जीवन में भगवान के लिए भक्ति आदि में समय बिता रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जा रहा है। ये समय हमारा निवेश है, जो हमें कभी ना कभी किसी ना किसी संकट में, कभी ना कभी किसी परिस्थिति में हमें वो स्मरण आएगा। तो शरीर त्यागते वक्त या फिर अगले जन्म में कहीं ना कहीं ये भक्ति का कोई हानि नहीं है, ये लाभ ही है।